हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एंगल बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो सबसे पहले आप स्केल लीजिए और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। आर्बिट्रेरी लेंथ ले लीजिए, आपको जो भी है 2, 3, 4, 5, उसको एक नाम दे देते हैं। इस लाइन सेगमेंट का नाम हम दे देते हैं AB। देन आपको कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है, इस तरीके से थोड़ा ओपन कीजिए और इसे इस तरीके से रख के एक सेमी सर्कुलर आर्क लगा दीजिए। कंप्लीट सेमी सर्कल नहीं बनाना है, थोड़ा एक आर्क लगा दीजिए। जहाँ पर ये लाइन AB को कट करेगी उस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे दीजिए। C नाम दे दिया। देन कंपास की टिप को रखना है एट पॉइंट C और कंपास को जितना ओपन किया हुआ है उतना ही ओपन रखना है और एट पॉइंट C पे रख के एक आर्क कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आर्क लगती है ना बेटा, ये होती है हमारी 60 डिग्री की। अब क्या करना है आपने, ये जो आर्क लगी है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। तो इस पॉइंट A को और D पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एंगल बन गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बना है DAB, दैट इज़ ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बन गया है। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 30 डिग्री एंगल। सेकेंड हम जो एंगल बनाने वाले हैं दैट इज़ ऑफ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री जो एंगल होता है वो 60 का हाफ होता है। 60 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 30 डिग्री। इट मीन्स हम 60 डिग्री एंगल बनाकर उसका एंगल बाइसेक्टर बना देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री एंगल। तो सेम 60 डिग्री की तरह हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं इसे AB। देन A पे रख के एक सेमी सर्कुलर आर्क लगाएंगे और ये जो आर्क AB को कट करेगी उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C। तो 60 डिग्री जो कंपास को उतना ही ओपन रखना जितना पहले था। पॉइंट C पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ये जो फर्स्ट आर्क होती है 60 की होती है। अगर मैं यहाँ से एक और आर्क लगाऊंगी दैट इज़ ऑफ 120 डिग्री। तो मैंने 60 डिग्री के एक आर्क लगा लिए। अब मैं इसको, क्योंकि मुझे 30 डिग्री बनाना है तो मैं 60 वाले को थोड़ा डॉटेड से दिखा देती हूँ। ये बना है 60 डिग्री। अब 60 का हाफ होता है 30 डिग्री। तो जो ये एंगल आया है यहाँ से यहाँ तक मीन्स C टू पॉइंट D, इस एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। अगर मैं 60 का हाफ कर दूँ तो मुझे मिलेगा 30। तो इट मीन्स मुझे इसका हाफ करना है, तो इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन कर लीजिए और उसको पॉइंट C पे रख के एक आर्क लगाइए। क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये AB पर जो है ये लाइन यहाँ पे 0 डिग्री। तो एक बार आप C पे रख के आर्क लगाएंगे और जो D पॉइंट है दैट इज़ ऑफ 60 डिग्री, एक आर्क आप यहाँ से लगाइए। जहाँ ये आर्क एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, जहाँ इन्होंने आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, ये आपका हो जाएगा हाफ हाफ। मीन्स इस आर्क से ऊपर की साइड भी 30 है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 30 है। इसको पॉइंट A से इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। सो ये एंगल हमारा आया है 30 डिग्री। क्या एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये C पॉइंट हम ऑलरेडी नाम दे चुके हैं, तो D। तो क्या हो जाएगा, एंगल DAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप चाहें तो इसे यहाँ से भी नाम दे सकते हैं DAB, दैट इज़ ऑफ 30 डिग्री। अब इसी तरीके से देखो 60 का हमने हाफ किया तो 30 मिला। अगर मुझे 15 डिग्री एंगल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, पहले मैं एंगल कंस्ट्रक्ट करूंगी 60 का हाफ हो जाएगा 30। देन 30 का अगेन हाफ करेंगे तो वो आएगा 15 डिग्री। तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं AB। देन सेम वही प्रोसीजर, आपको एक आर्क लगानी है, सेमी सर्कुलर आर्क। ये इसको जहाँ कट करेगी उस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। कंपास को सेम उतना ही ओपन रखना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। कंपास की टिप को एट पॉइंट C पर रखिए और एक आर्क लगाइए दैट इज़ ऑफ 60। ये जो फर्स्ट आर्क है ये 60 डिग्री की है। कंपास से इसको हमने मिला दिया। अब मुझे 15 डिग्री बनाना है तो पहले मुझे 30 बनाना पड़ेगा। तो एट पॉइंट C रख के कंपास के टिप को C पे रखिए और कंपास से आर्क लगा दीजिए। देन ये 60 वाला पॉइंट है, यहाँ से एक आर्क लगाइए और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए।
तो ये 60 था, ये हाफ हाफ डिवाइड हो गया है। इस पॉइंट से ऊपर ये 15 है 30 डिग्री है और इस पॉइंट से नीचे ये 30 डिग्री है। अब मुझे 30 का भी हाफ करना है, तभी मुझे मिलेगा 15 डिग्री। तो मैं क्या करूँगी, एक बार 15 वाले पॉइंट से आर्क लगा देंगे। कंपास को मोर देन हाफ खोलना है, ये जो आपको सेपरेशन इससे हाफ से ज़्यादा खोल लीजिए, ओपन कीजिए इसको। तो मैंने यहाँ से इससे एक आर्क लगाई। अब सेम इस पॉइंट से मैं एक और आर्क लगाऊंगी। ये आर्क ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, अगर ओवरलैप हो रही है तो इरेज कर दीजिए। सी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाइए, ड्रॉ 1 आर्क एट पॉइंट सी, देन 30 डिग्री जहाँ पर बन रहा है उस पॉइंट से एक और आर्क लगाइए। जहाँ ये आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसे ए से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमारा आ गया है 15 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया है। ये इस पॉइंट को डी बोल सकते हैं या यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर मुझे 7.5 डिग्री बनाना हो तो मैं कैसे करूँगी, तो मुझे इस 15 का, जो कि यहाँ सी पॉइंट से और एक पॉइंट ये दे दीजिए, ई दे दीजिए, सी कुछ भी पॉइंट को नाम दे दीजिए, इसका हाफ हो जाएगा तो 7.5 हमें मिलेगा। तो बेटा हमने 60 डिग्री बनाया, 30 डिग्री, 15 डिग्री। अब हमें एंगल बनाना है 120 डिग्री। कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास की हेल्प से एंगल 120 डिग्री। एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी। कंपास को ए पे रख के एक सेमी सर्कुलर आर्क लगा देंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे सी। कंपास को उतना ही ओपन रखना है जिससे आपने आर्क लगाई। एट पॉइंट सी रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये जो फर्स्ट आर्क आपकी लगती है ये होती है 60 डिग्री की। अब आप 60 वाली आर्क पे कंपास को उतना ही ओपन रखना है, एक और आर्क लगाएंगे। ये आर्क हो गई है 120। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है 60 डिग्री, और यहाँ से इस आर्क, फर्स्ट आर्क से सेकंड आर्क तक का जो है एंगल मेजर वो भी 60 होगा। तो 60 यहाँ, 60 यहाँ, टोटल हो गया है 120 डिग्री। इस पॉइंट को आप मेज़र करिए, ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा आ गया है 120 डिग्री। ये जो 120 है सी, और ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब हमें बनाना है 90 डिग्री एंगल। सो 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेना होगा। नेम दे दिया हमने इसको ए बी। सेम वही प्रोसीजर, एट पॉइंट 1 ए पे रखिए और एक सेमी सर्कुलर आर्क लगाइए। देन फ्रॉम दिस पॉइंट cut one arc that is of 60 degree and this one is of 120 degree। अब जो हमें एंगल बनाना है that is of 90 डिग्री। 90 डिग्री जो है ये 60 से ग्रेटर है और 120 से लेस है। तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा इन दोनों एंगल के इन बिटवीन। सो एक बार ध्यान दीजिए, ये जो गैप है ये है 60 डिग्री का गैप, क्योंकि दिस एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री एंड दिस इज़ ऑफ 60 डिग्री। तो मुझे 60 में 30 ऐड करूँ तो मुझे मिलता है 90। इट मीन्स मुझे ये जो 60 का गैप है यहाँ से मुझे 30 डिग्री चाहिए। वो 30 डिग्री कैसे आएगा देखते हैं। तो पहले हम 60 वाले को एक बार डॉटेड से दिखा देते हैं। ये 60 डिग्री है, इस पॉइंट को नाम सी दे देते हैं एंड दैट इज़ ऑफ 120 डिग्री। हमें करना क्या है, हमें इस एंगल का जो कि गैप है 60 डिग्री का, इसका हाफ करना है। इसका हाफ कैसे करेंगे, इसके मोर देन हाफ से, इसके जो सी डी गैप है इससे हाफ से ज़्यादा डिफरेंस लीजिए और एट पॉइंट सी पर रखकर एक आर्क लगाइए। देन फ्रॉम पॉइंट डी ड्रॉ अनदर आर्क विच कट दिस आर्क एट दिस पॉइंट। नाउ ये जो हमारे पास 60 का डिफरेंस था ये 30-30 में डिवाइड हो गया है। अब मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये यहाँ से यहाँ तक जो गैप था वो 60 डिग्री था। 60 में ये जो 60 वाला हाफ हाफ हो गया, मीन्स 30 इधर हो गया है, 30 लेफ्ट है, 30 ही राइट है। तो टोटल हो गया हमारे यहाँ से ये 0 से 60
और ये 30 मोर, तो डेट मीन्स 90 डिग्री। तो ये इसको हम नाम दे देते हैं ई, इस पॉइंट को नाम दे दो या इधर दे दो। तो एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बन। अब जो हम एंगल बनाने वाले हैं वो है 45 डिग्री। अगर आपको 90 डिग्री आ गया है तो आपको 45 बनाने में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि 90 का हाफ ही होता है 45। तो 90 वाला बनाएंगे और 90 का हम बना देंगे हाफ। तो 90 का एंगल बनाने के लिए हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं ए बी। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा 90 का, बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा 60। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क लगी। देन फर्स्ट आर्क इज ऑफ 60 डिग्री एंड द सेकेंड ऑफ इज ऑफ 120 डिग्री। अब हमने यहाँ से देखा था कि 60 और 120 वाले का हमने हाफ किया था, तब हमें 90 मिलता। तो एक बार कंपास के यहाँ रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे, देन 120 पे रखेंगे और एक आर्क। तो ये जो एंगल बना है दैट इज़ ऑफ 90 डिग्री। डॉटेड से मैं इसलिए दिखा रही हूँ उसको, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड है मैं उसको डार्क से दिखाऊंगी। तो इस पॉइंट को ये सी नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को डी। अब 90 का बन गया है ये, और 90 का हाफ होगा 45। तो ये कंपास हमारा जो सी डी, ये जो सी डी है ये 90 है, सी डी जो है ये 90 है। तो मुझे इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना। हाफ से कितना भी ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। किया तो पॉइंट सी पे रख के एक आर्क, देन फ्रॉम पॉइंट डी अनदर आर्क। और ये दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देंगे हम। तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री एंगल, क्योंकि टोटल 90 था। सी टू डी हमारा जो एंगल है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। और ये जो हमने बनाया है ये 90 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर इस पॉइंट को नाम दूँ मैं ई, तो जो ये सी ई है ये 45 है और ई डी है ये भी 45 है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया एंगल 45 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं। एंगल की नेमिंग जब करते हैं तो जिस पॉइंट पर एंगल बनता है, जिस वर्टिस पे एंगल बनता है वो मिडल में आता है। तो क्या आ जाएगा ई ए बी। कई बार इस पॉइंट को हम यहाँ नाम ना दे के यहाँ भी दे देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स ई ए बी इज इक्वल टू 45